हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारे फार्मूलाज हमारे माइंड में हो तो, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में हम इसे पूरे डिफ़ाइन तरीके से पढ़ेंगे। सारे फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और सारे चीज़ इस वीडियो में क्लियर होंगे आपके। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बनता है। फर्स्ट ट्राई, सेकेंड गॉन और थर्ड मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये 3 वर्ड आप समझ गए कि ये 3 वर्ड से मिला हुआ है। अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं द मेजरमेंट्स ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब अगर किसी ट्रायंगल के हम साइड्स और एंगल को जिस ब्रांच में मेज़र करते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो इसके कि ट्रायगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बना है। ट्राई जिसका मतलब होता है 3, गॉन जिसका मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेज़र। अगर इसे हमें डिफ़ाइन करना हो तो द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो अब चलिए कुछ फॉर्मूलाज है जिससे आपको इस एक्सरसाइज में जिनकी ज़रूरत होगी तो उसे देख लेते हैं। उससे पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। आई होप आपको ये मालूम हो कि इसे हाइपोटेनस कहते हैं ट्रायंगल का। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये लगभग सारे बच्चों को पता होना चाहिए जो क्लास 10th में है, क्योंकि हमें इस चीज़ को पिछले कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे फॉर्मूलाज हैं। तो साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एक नोट है, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये सारी चीज़ हम धीरे धीरे समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ आप एक चीज़ मेंशन कर रहे होंगे कि हम कॉस थीटा को एक्चुअली 1/sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होता है। तो कॉस थीटा जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा के, इसीलिए हम इसको 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भी सेक थीटा के अपोजिट होता है। तो हम सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और जो कॉट थीटा होता है वो अपोजिट होता है टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपन बेस, और यहाँ पे है बेस अपन परपेंडिकुलर, इसलिए हम इसको 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब इस नोट का मतलब पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है और बेस सेम 3 सेंटीमीटर है। तो अब इससे हम साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है अपॉन हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसका 3 सेंटीमीटर है
और हाइपोटेनस इसका 5 सेंटीमीटर है। अब tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर और बेस 3 सेंटीमीटर। अब cosec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। sec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। अब होता है cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। देन इसको भी प्रूव कर लेते हैं। 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये बाई 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। ये जो चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ लिख चुके हैं पहले ही। उसी तरह सेक थीटा और कोट थीटा भी जस्ट अपोजिट होते हैं इन दोनों के। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक और चीज़ है जो आपके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, आप जैसा कि देख रहे हैं। और आप जानते हैं ये हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो जो हमने वहाँ पे पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू, तो अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछे यहाँ पर, अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर लेते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर लेते हैं और इसको 4 सेंटीमीटर लेते हैं, तो फिर अगर हम पूछें, अगर क्वेश्चन हमें मिले कि साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, तो देन आप क्या लिखेंगे? तो देखिए साइन ए, तो साइन ए के विद रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? तो हम सबको पता है साइन ए के विद रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा वो 3 होगा, और हाइपोटेनस जो होगा वो 5 होगा। और हमें पता है साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर यहाँ पे साइन ए लिखा रहे तो हम ए के रिस्पेक्ट में लेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि साइन सी का वैल्यू, तो हम फिर इसके रिस्पेक्ट में, और इसको थीटा मानते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेनस 5 होगा। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है। तो ये विद रिस्पेक्ट ए परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, विद रिस्पेक्ट सी परपेंडिकुलर ये हो जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल C परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी आपके समझने के लिए। और जो हम यहाँ पढ़े थे थीटा इज इक्वल टू पार्टिकुलर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, का मतलब यही था कि क्वेश्चन में जो एंगल दिया हो, यानी कि ए दिया हो तो ए का निकालेंगे, बी दिया हो तो बी का, और सी दिया हो तो सी का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर साइन ए बी ना दिया हो, बस साइन थीटा दिया हो, तब हम क्या करेंगे? तो अगर बस साइन थीटा दिया हो तो हम जस्ट 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल रहता है, या ए रहे या बी रहे या सी रहे, उसी का हम निकालते हैं। PQRLM कुछ भी हो सकता है। तो हम जस्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो एंगल रहता है उसी को हम थीटा मानते हैं, और उसी के विद रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिखते हैं। NCERT क्लास 10th के बुक में ये एक बॉक्स दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 176 में है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आर्यभट्ट के बारे में बताया हुआ है कि आर्यभट्ट जो थे इंडियन के एक ग्रेट फिलोसोफर थे,
और उन्होंने सबसे पहले साइन का आइडिया दिया था, यानी कि उन्हीं के दिमाग में सबसे पहले जो है इस साइन का जो आज हम यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में, उसे आइडिया आया था उनको कि कैसे यूज़ करना है। और ये लगभग 500 AD की बात है। वो इस वर्ड को अर्धजया बोलते थे, साइन को, और बाद में ये वर्ड और शॉर्ट हो गया और इसे जया बोला जाने लगा। ये अर्धजया से जया हो गया। और देन आगे अर्धजया को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। जैसे हम किसी भी वर्ड को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरह इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। तो ये जो जीवा वर्ड था वो सिंसु बन गया। ये जीवा वर्ड अरेबिक में आया और सिंसु बन गया। देन टाइम स्पेंड हुआ, फिर सिंसु को भी लैटिन वर्ड में कन्वर्ट किया गया। तो सिंसु को जब लैटिन में कन्वर्ट कर दिया गया तो वो साइन बन गया। तो अब आपको समझ में आया ये अर्धजय और साइन कैसे बना। पहले अर्धजय था, फिर अरेबिक में कन्वर्ट हुआ, सिंसु बना, सिंसु को लैटिन में कन्वर्ट किया गया और फिर वो साइन बना। और देन साइन का जो फर्स्ट यूज़ है, आर्यभट्ट ने तो आइडिया दिया और मैथ्स के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट बार जो यूज़ किया गया था वो एक इंग्लिश प्रोफेसर के द्वारा किया गया था जो कि यूरोप के थे और उनका नाम था एडमंड ग्वेटर। और ये 1581 to 1626 इसी ईयर के बीच की घटना है। और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो कोसाइन है, टेंजेंट है, इनका जो इन्वेंशन हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है। ऐसे नहीं कि सारे जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सारे एक साथ इन्वेंट हो गए। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ ये सारे धीरे धीरे आते गए और आज हमारे सामने अपने टेक्स्ट बुक में हम ये सारे पढ़ रहे हैं। तो ये इन्हीं फिलोसोफर और साइंटिस्ट की देन है। तो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए पहले इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो हमने पढ़ा था कि ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना होता है। ट्राई जिसका मतलब होता है 3, गोन जिसका मतलब होता है साइड, और मेट्रोन जिसका मतलब होता है मेज़र। अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ a triangle is known as trigonometry। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका यहाँ जो B है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये फॉर्मूलाज आई होप सब आपको पता है, समझ में आ गए हैं। ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर सेक थीटा, हाइपोटेनस अपन बेस कॉट थीटा, बेस अपन परपेंडिकुलर कॉसिक थीटा, 1 साइन थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा। और ये जो नोट था पार्टिकुलर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी आपको आई होप समझ में आ गया हो। ये सारे एग्जांपल्स थे, ये आपको समझ में आ गए हैं। ये विद रिस्पेक्ट सी द परपेंडिकुलर इज़ 4 एंड विद रिस्पेक्ट ए द परपेंडिकुलर इज़ 3। तो आई होप आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए हैं। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 NCERT के सारे क्वेश्चंस आपको लाइन बाय लाइन उसमें सॉल्व मिलेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।